दुनिया में 2.3 बिलियन ईसाई, 2 बिलियन मुसलमान, 1.1 बिलियन हिंदू, 500 मिलियन बुद्धिस्ट और 15 मिलियन यहूदी हैं और इन जैसे टोटल 4300 मज़ाहिब हैं। ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग पूछ सकते हैं, इतने सारे मज़ाहिब से मैं इस्लाम को ही क्यों फॉलो करूं? हमें कैसे मालूम होगा कि इस्लाम सच्चा मजहब है? क्या हम अकली तौर पर इसे साबित कर सकते हैं? इसका जवाब हम फिलोसोफर डेकार्ट की बयान करदा एक बड़ी दिलचस्प तकनीक से देंगे। इसे कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म कहते हैं। वो कहता है कि तसव्वुर करें, आपके पास सेबों से भरी एक टोकरी है। आप टोकरी में अपना हाथ डालते हैं और एक अच्छा सेब निकाल लेते हैं। जब आप दोबारा अपना हाथ अंदर डालते हैं तो इस बार एक खराब सेब हाथ आता है। अब खराब सेब फेंकने के लिए एक एक करके सेब ना निकालते रहें। इस परेशानी में ना पड़े कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब, बल्कि पूरी टोकरी खाली कर दें और फिर टोकरी में दोबारा सिर्फ अच्छे सेब डालना शुरू कर दें। आइए वही टेक्निक यहाँ आजमाते हैं। यानी क्या हम एक एक करके 4300 मज़ाहिब का जायजा ले सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। तो फिर आइए अकल और दलील के जरिए कायनात में निशानियां तलाश करते हैं। आइए उन शराइत को देखते हैं जो एक सच्चे मजहब में होनी चाहिए। ये निशानियां हमें इस सवाल का डायरेक्ट जवाब देंगी कि इस्लाम ही क्यों। देखें, एक इमारत तामीर करते हुए आप सबसे पहले बुनियाद बनाते हैं। ठीक, तामीर मुख्तलिफ मरहलों में मुकम्मल होती है, लिहाजा हम यहाँ बुनियाद से शुरू करके मुख्तलिफ मरहलों में मज़ाहिब को निकालते जाएंगे। मज़ाहिब को छानने के लिए हमारे फिल्टर्स ये होंगे, क्या खुदा का वजूद है, क्या मजहब की जरूरत है, और अगर मजहब की जरूरत है तो क्या इल्हामी किताब और पैगंबर भी जरूरी है। सबसे पहले आइए इमारत की बुनियाद को देखते हैं। ये सवाल है, किसी खुदा का वजूद है या नहीं। आप इसे साबित करने के लिए मुख्तलिफ तरीके सोच सकते हैं, मगर आज आइए इस सवाल का जवाब अपने सामने मौजूद इस कायनात के जरिए तलाश करते हैं। इस मिसाल पर तवज्जो दीजिए जो मैं वाज़े करने जा रहा हूँ। फिजिक्स के मुताबिक अगर कोई काम हो रहा हो तो उसके पीछे कोई ताकत जरूर होती है जो इस काम को करने की अहल होती है। यानी मैं अगर किसी को कोई काम करता देखूं तो उसके पास वो काम करने के लिए लाजमन मुनासिब ताकत होगी। मसलन अगर मैं किसी बच्चे को हवाई जहाज खींचता हुआ देखूं तो मैं फौरन ये काम करने वाली कोई और ताकत ढूंढूंगा, क्योंकि एक बच्चा कभी काम नहीं कर सकता। मैं कहूंगा कि एक मैकेनिकल सिस्टम है जो हवाई जहाज को हरकत दे रहा है। चाहे मुझे आंखों से यही नजर आ रहा हो कि बच्चा हवाई जहाज को खींच रहा है, मेरा ज़हन फौरन ये कहेगा बच्चे के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो हवाई जहाज को खींचे। मैं इस बच्चे के पीछे एक असल और अहल काम करने वाली ताकत तलाश करूंगा, और मुझे करना भी यही चाहिए, है ना? बिल्कुल इसी मिसाल की तरह जब हम कायनात को देखते हैं, मसलन हम गाय को दूध पैदा करते हुए देखते हैं, तो गाय को दूध में मौजूद अमाइनो एसिड्स का इल्म नहीं होता, ना ही वो ये जानती है कि इसे पीने वालों की जिस्मानी जरूरियात क्या हैं, मगर वो बिल्कुल उनकी जरूरत के मुताबिक दूध पैदा करती है, और वो भी एक ऐसी चीज खा के जिसका दूध से कोई जोड़ नहीं बनता, यानी घास। अगर हम दूसरी जानिब देखें तो हमें एक जहरीली मक्खी इंतहाई मीठा शहद बनाने का काम करती नजर आती है। शहद बनाते हुए मक्खी नहीं जानती कि इसमें कितने मिनरल्स हैं, ना ही मक्खी का जिस्म और उसके सेल्स जानते हैं कि शहद खाने वालों की जिस्मानी जरूरियात क्या हैं, मगर वो ऐसा शहद बनाती है जो उनके लिए शिफाई असरात रखता है। एक और जानिब नजर दौड़ाएं तो हमें दरख्त एक खुश्क, बेमजा, काली मिट्टी से रस भरे मीठे रंग बिरंगे फल बनाते हुए नजर आते हैं, मगर इस तरह का बीज मुझे मिलने वाले जायके से नावाकिफ होता है। ये मेरी नाक के लिए पसंदीदा बू को नहीं पहचानता, इस इल्म नहीं कि मेरी आंखों को कैसा रंग भाएगा। ये मेरे जिस्म की जरूरियात को नहीं जानता। एक सादा सा बीज जिसमें ना जायका है ना खुशबू, इससे सैकड़ों फल पैदा हो जाते हैं जिनका जायका मेरी जुबान को पसंद है, जिनकी बू मेरी नाक को अच्छी लगती है, जिनकी खूबसूरती मेरी आंखों को भाती है, और जो मेरे लिए बहुत से जिस्मानी फायदे रखते हैं। उसी लम्हे मेरा जहन फौरन मुझे बताता है कि ये सारी मखलूकात जो हमें ये सब करती हुई नजर आती हैं, अपने अंदर इन सारे कामों की सलाहियतें नहीं रखती। यानी ये बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ चीजें लोगों को वो चीजें दे रही हैं जो खुद उनके पास नहीं है, मगर हकीकत में ये नामुमकिन है। आइए एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें मेरे हाथ में एक पर्दा है जिससे मैं आपको नजर नहीं आता। ये पर्दा पेन उठाता है और यहाँ एक नज़म लिखता है, तस्वीरें बनाता है। सब यही कहेंगे कि ये बज़ाहिर इस पेन को कपड़ा हरकत दे रहा है, मगर अक्लमंदाना सोच यही होगी कि इस कपड़े के पीछे, इस ज़ाहिरी सबब के पीछे एक ताकत मौजूद है। बिल्कुल इसी मिसाल की तरह हमारे बयान करदा ये तमाम काम एक खालिक कायनात को जाहिर करते हैं जो पर्दे के पीछे से इन सब को कंट्रोल करता है। अगर हम इन मिसालों को मुकम्मल तौर पर समझ लें तो फिर हम अपने दिल की निगाहों से देख सकते हैं कि कायनात का एक खालिक है जो हमें जानता है, जो पर्दों के पीछे से अमल करता है और हमारी जरूरियात के मुताबिक ये सारे काम अंजाम देता है। अब अगर पहला फिल्टर समझ आ चुका है तो बुत मत, जैन मत जैसे मजहब और एथीज्म, एग्नोस्टिसिज्म, नेचुरलिज्म और स्केप्टिसिज्म जैसे फलसफाना अकायद सच्चाई की दौड़ से बाहर हो गए, क्योंकि किसी खालिक का वजूद जरूरी है, चाहे आप उसे कोई भी नाम दें। आइए अब हम अपने दूसरे फिल्टर पर आते हैं। इसमें हम अगली साइंस से मवाजने का तरीका इस्तेमाल करेंगे। चलें मैं इस तरह समझाता हूँ। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो ये असूल हर जगह हर वक्त कभी नहीं बदलता। अगर हमारे सामने कोई फन पारा, कोई प्रोडक्ट हो तो उसे बनाने वाला शख्स उसे सबसे बेहतर जानता है, और अगर कोई इसके मुतालिक बात करना चाहे तो वो पहला शख्स जो उसके बारे में बात करेगा वो उसका बनाने वाला ही होगा। मसलन जब मैं एक फोन खरीदता हूँ तो एक गाइड बुक साथ मिलती है, ठीक है,
ये गाइड बुक मुझे देकर गोया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुझसे कहती है हमने ये फोन बनाया है, लिहाजा अकली तौर पर हम ही इसकी हर एक तफसील को सबसे ज्यादा जानते हैं और ये गाइड बुक साथ देकर हम इस हकीकत को साबित करते हैं। यहाँ तक कि सादा प्रोडक्ट्स भी हदायत का पर्चा साथ देती हैं। फिर हमारे जहन में सवाल आता है, अगर सादे कामों के लिए भी गाइड बुक्स होती हैं तो क्या ये मुमकिन है कि कायनात का खालिक जिसने इंसान को पैदा किया और इस दुनिया में भेजा, उसने रहनुमाई करने वाली कोई गाइड बुक साथ नहीं दी? पूरी तारीख में तमाम इंसानियत ये सवालात पूछती आई है, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मैं कहां जा रहा हूँ, इस जिंदगी में मेरा मकसद क्या है? क्या ये मुमकिन है कि खालिक मुझे सवालात पूछने के लिए जहन तो दे मगर मुझे इन जवाबात पर मबनी कोई पैगाम न दे? जाहिर है वो हमें गुमराह और बेखबर नहीं छोड़ेगा। वो हमें अपना पैगाम पहुंचाएगा, हमें बताएगा कि वो क्या चाहता है और एक गाइड बुक भेजेगा जो हमें रास्ता दिखाएगी। लिहाजा हम ये समझ चुके हैं कि हमें जिस मजहब की तलाश है उसकी तालीमात एक किताब की शक्ल में लाजमन होनी चाहिए, इसकी गाइड बुक होना जरूरी है। चनाचे इस दूसरे फिल्टर के जरिए हम शिंटोइज्म जैसे मजाहिब या आईएटीसिज्म, पैंथेइज्म और नाहिलिज्म जैसे अकायद को बाहर कर देते हैं। अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या आपके ख्याल में सिर्फ किताब का होना काफी है? हमें स्कूलों में किताबें दी जाती हैं, मगर क्या वो काफी होती हैं? क्या किताब पढ़ाने के लिए आपको टीचर की कभी जरूरत नहीं होती? दर हकीकत हमें ऐसे उस्ताद की जरूरत होती है जो सिर्फ किताब ही नहीं पढ़ता बल्कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को जमा करता है और उनकी तवज्जो उस किताब पर मबजूल करवाता है, चाहे उनमें ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जो बात ना सुनना चाहते हों। इस मवाजने से मैं जो बताना चाहता हूँ आप किसी हद तक उसे जरूर समझ गए होंगे। जिस तरह एक टीचर बातों और मिसालों से किताब की वजाहत करता है, क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त कायम रखता है, बिल्कुल उसी तरह मजहब के लिए भी एक रहनुमा लीडर, एक पैगंबर की जरूरत होती है। हम इस तरह भी सोच सकते हैं, हर शोबे में एक नजरियाती इल्म होता है और फिर इस इल्म का अमली इस्तेमाल होता है। किताब में लिखा हुआ टेक्स्ट नजरियाती इल्म होता है, लिहाजा किसी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो इस पर खुद अमल करके और हकीकी जिंदगी में से अप्लाई करके दिखाए। अगर कोई शख्स पूछे कि मैं अपनी जिंदगी के मकसद के मुताबिक, अपनी जिंदगी की गाइड बुक के मुताबिक कैसे जिंदगी गुजार सकता हूँ, तो उसे एक रोल मॉडल को फॉलो करना पड़ता है जो हर काम खुद करके दिखाता है ताकि वो भी उसी की तरह कर सके। लिहाजा अगर हम अपनी टीचर वाली मिसाल पर वापस आएं तो सिर्फ मैथमेटिकल थ्योरीज को जानना काफी नहीं होता, ये देखना और सीखना भी जरूरी होता है कि उन्हें इस्तेमाल और अप्लाई कैसे किया जाता है। क्या आप नहीं समझते कि किसी पैगंबर को लीडरशिप पोजीशन पर ही होना चाहिए? इसकी मिसालें तो जानवरों की दुनिया में भी मौजूद हैं। मसलन अगर आप शहद का छत्ता देखें तो आपको एक कम्युनिटी की तरह रहने वाली कॉलोनी नजर आती है जो एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करती है। एक मलिका मक्खी को उस सोसाइटी की लीडर मुकर्रर किया जाता है। या आप किसी चूंटियों की कॉलोनी को देखें जो एक मुश्तरका मकसद के लिए काम करती हो, तो वहाँ भी आपको मलिका चूंटी लीडर के रूप में नजर आएगी। क्या ये मुमकिन है कि जो अल्लाह इन मखलूकात को भी एक लीडर, एक रहनुमा के बगैर नहीं छोड़ता, वो इंसानों के लिए कोई रहनुमा न दे? हम इंसानों की बात कर रहे हैं जो चूंटियों और शहद की मक्खियों से कहीं ज्यादा कीमती मखलूक है, जिस अल्लाह ने इंसान की छोटी सी जुबान के लिए सैकड़ों जायके पैदा कर दिए। क्या ये मुमकिन है कि वो इंसानियत को किसी मकसद के बगैर गुमराह छोड़ दे? क्या ये मुमकिन है कि वो पैगंबर भेजकर उन्हें हदायत ना दे? अगर हम इस मिसाल को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं तो इस तीसरे फिल्टर से हमने हिंदुइज्म, क्योदिज्म, डरूज अकीदे के मज़ाहिब को भी सच की दौड़ से निकाल दिया, क्योंकि ये किसी पैगंबर को नहीं मानते। ये वजाहत भी कर दूं कि हमें जिस मजहब की तलाश है उसमें पैगंबरों के मौत से बयान होना भी जरूरी है। हमने शुरू में कहा था कि दुनिया में 4300 मज़ाहिब हैं। जब हम ये 3 मेयारात अप्लाई करते हैं और इन तमाम मज़ाहिब और फलसफाना अकायद की बुनियादों तक पहुंचकर उन्हें फिल्टर करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ 3 मज़ाहिब बाकी बचते हैं, ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम। इन तीनों में खालिक कायनात, किताब और पैगंबर का तस्वुर मौजूद है। अब मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, इन तीनों मज़ाहिब के इन तमाम फिल्टर से निकलकर बाकी रह जाना जाहिर करता है कि इनकी बुनियादें सच्चाई पर मबनी हैं। जब हम यहूदियत को देखते हैं तो इसके पीछे हमें मूसा अलैहिस्सलाम बुनियादी शख्सियत नजर आते हैं। ईसाईयत में मरकजी शख्सियत ईसा अलैहिस्सलाम है। अगरचे इन दोनों अजीमुल शान पैगंबरों की तालीमात जो वो हक के साथ लेकर आए थे अब इन दोनों मज़ाहिब में बहुत बदल चुकी हैं। इन दोनों मज़ाहिब की मुश्तरका बात यह है कि ये दोनों हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सच्चा पैगंबर नहीं मानते, मगर इस्लाम कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और ये कि ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके पैगंबर थे। इस बुनियाद पर हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर ये बात साबित हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे पैगंबर हैं, तो इस्लाम वाहिद सच्चे मजहब के तौर पर अपना सबूत पेश कर देगा और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से यही मुश्तरका पैगाम पहुंचाने आए थे। जी हाँ, इस मौके पर बहुत से सबूत हमारे जहन में आते हैं। एक अहम तरीन सबूत खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। तसव्वुर करें, वो नबूवत से पहले अपनी कौम के दरमियान 40 साल रहे। अपनी नबूवत की जिंदगी के 23 सालों में उनका सामना दोबारा उन्हीं लोगों से था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमल को देखा जा रहा था। हम ये देखेंगे कि ऐसा शख्स माज़अल्लाह झूठा हो सकता है या नहीं।
अक्लन हम जानते हैं कि वो लोग जो रुतबे और पोजीशन में एक दूसरे से करीब हों तो वो एक दूसरे का भेस बदल सकते हैं, मगर किसी शख्स की पोजीशन दूसरे से जितनी कम होगी उसके लिए उस शख्स का भेस बदलना उतना ही मुश्किल होगा। मसलन इब्ने सीना को ले लें, जिन्हें मगरिब में एविसीना भी कहा जाता है। वो एक मेडिकल जीनियस थे जिनकी किताबें सदियों तक दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपके ख्याल में क्या एक जाहिल आदमी उनका भेस बदल सकता है और खुद को एविसीना जाहिर कर सकता है? अगर वो किसी शहर में जाए और कहे मैं एविसीना हूँ तो कितने लोग उस पर यकीन करेंगे? कुछ अरसे बाद उसके साथ वक्त गुजारने वाले लोग उसके तर्ज अमल और कामों से समझ जाएंगे कि ये झूठा है ना? एक धोखेबाज और गरीब आदमी सुल्तान का भेस नहीं बदल सकता। थोड़े ही वक्त में उसकी हर चीज पुकार पुकार कर कहेगी कि ये एक फ्रॉड है। फर्ज करें कि वो इसका भेस बदल लेता है, मगर वो कितना अरसा लोगों को धोखा देता रहेगा? कुछ अरसे बाद उसका झूठ किसी न किसी तरह सामने आ जाएगा। क्या हम यही अकली मवासना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अप्लाई कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ मजहब उनके बारे में कहता है, मफहूम आप वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार लोगों में से चुनकर पैगंबर बनाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल के आखिरी पैगंबर जिन्हें सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है, जो लोगों में सबसे बरतर और सबसे ज्यादा इखलाक वाले हैं। अब यहाँ दो मुमकिनात हो सकते हैं, या तो यही बात सच है या फिर माज़अल्लाह वो झूठे हैं। मगर आपको लाजमन याद रखना चाहिए कि उन्हें झूठा करार देने वाला शख्स उन्हें कोई मामूली झूठा नहीं मान सकता। उसे उन्हें तारीख का सबसे बड़ा झूठा शख्स मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका झूठ उनकी इतनी बड़ी पोजीशन पर सादिर हुआ था। आपको उन्हें एक ऐसा शख्स तस्लीम करना पड़ेगा जो खुदा को नहीं मानता, जिसे ये खौफ नहीं कि खुदा उसे सजा दे सकता है, और जो अल्लाह के नाम पर झूठ बोलता है। फर्ज करें अगर वो ऐसा करते भी तो क्या वो 23 साल तक ये झूठ बरकरार रख सकते थे? ऐसे लोग भी होंगे जो ये सोच रखते हो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राब्ता चंद ही लोगों से था, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। अपनी नबूवत की जिंदगी में उनके इर्द गिर्द मौजूद हजारों लोगों ने इनफरादी तौर पर उनके हर एक पहलू को गौर से देखा। हम ये भी जानते हैं कि वो किस हाथ से खाना खाते थे, किस जगह दाखिल होते हुए पहला कौन सा पाँव अंदर रखते थे, किस तरतीब में अपने नाखून तराशते थे। यानी उन लोगों ने इतनी बारीक बीनी से उनका जायजा लिया कि तारीख में किसी और शख्स का इतनी गहराई से मुआयना नहीं किया गया। आपके ख्याल में अगर उन लोगों को उनमें कोई खराबी, कोई नुक्स नजर आता तो क्या वो उनके साथ खड़े रहते और तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करते? जाहिर है नहीं, बल्कि उनका मुशाहिदा करने वालों में सिर्फ मोमिन ही नहीं थे, उनकी नबूवत का इनकार करने वालों ने भी उन्हें करीब से देखा था। वो पैगंबर बनने के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी उनके दरमियान रहते थे। वो उन्हीं के दरमियान पैदा हुए और पले बड़े थे। वो उन लोगों के लिए अजनबी नहीं थे। वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सब कुछ जानते थे। वो उन पर इतना भरोसा करते थे कि पैगंबर बनने से पहले उन्हें अल अमीन के नाम से पुकारते थे, जिसका मतलब है ईमानदार। सब इस पर मुत्तफिक थे कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला अखलाकियात से वाकिफ थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना भरोसा था कि वो लोग उनकी नबूवत के बाद दुश्मन बनने के बावजूद अपने कीमती अशिया इमानत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे। वो लोग नबूवत से पहले या बाद में भी उनमें कोई नुक्स ना ढूंढ सके। वो वाहिद नुक्स जो उन्होंने घड़ लिया था, उन्हें जादूगर साहिर का नाम देने के सिवा और कुछ ना था। जो शख्स झूठ बोल रहा हो वो इससे दुनियावी फायदा हासिल करना चाहता है, ठीक, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने तो उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाया, बल्कि बहुत सी चीजें उनके लिए मजीद मुश्किलात का सबब बन गईं। वो कई कई दिन तक रोजे रखते थे। बाज़ औक़ात आप खराब हालात के बायस सहरी और इफ्तार के बगैर रोजा रखते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, बाज़ औक़ात उनके घर में 2-2 माह तक चूल्हा नहीं चलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों पर गुजारा करते थे। आप रात में कई कई घंटे नमाजें पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज किसे कहते हैं? क्या इसके लिए रात के आखिरी पहर नींद से जागना नहीं पड़ता? मुसलमानों के लिए ये नमाज सुन्नत नफल है, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये फर्ज लाजिम थी। आखिर वो रात में इतनी तकलीफ क्यों उठाते जिस वक्त उन्हें कोई देखने वाला भी ना था? क्या सिर्फ एकजुट निभाने के लिए? उन्होंने अपने लाए हुए मजहब पर 23 साल दूसरों से कहीं ज्यादा अमल किया, दूसरों से ज्यादा इबादतें की, दूसरों से ज्यादा गुनाहों से बचे। क्या दुनिया के किसी बेहतरीन झूठे शख्स में भी इनमें से कोई खसूसियात पाई जाती हैं? इन सब चीजों में फायदा कहाँ है? क्या ये वो सब स्टेटस, पैसे, औरतों के लिए कर रहे थे? मुखालिफों ने ये सब चीजें उन्हें पेश की थीं, मगर उन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया, अगर तुम मेरे सीधे हाथ पर सूरज और उल्टे हाथ पर चांद ला कर रख दो तब भी मैं अपने मकसद को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा वो कहते हैं, मेरी जद्दोजहद दुनियावी फायदे के लिए नहीं है। अगर तुम मुझे सिर्फ यही चीजें नहीं बल्कि सारी दुनिया, यहाँ तक कि चांद और सूरज भी दे दो तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्हें पूरी जिंदगी मौत की धमकियां मिलती रहीं, उन पर बार बार कातिलाना हमले हुए, मगर कोई कामयाब नहीं हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर इंतकाल फरमाया। आपने ये सब क्यों बर्दाश्त किया? क्या सिर्फ एकजुट निभाने के लिए? उन्होंने पत्थर क्यों खाए, ताने और तौहीन क्यों बर्दाश्त की? बहुत सी चीजें आपके पैगंबर होने का सबूत पेश करती हैं, मगर सबसे अहम सबूत उनकी अपनी जिंदगी, उनकी जिंदगी गुजारने का अंदाज है, जो आपके पैगंबर होने का पक्का सबूत है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, वो या तो सच का प्रचार कर रहे थे या माज़अल्लाह झूठे थे। अगर हमसे ये पूछा जाए क्या ऐसा शख्स झूठा है या जो ऐसे शख्स को झूठा होने का इल्जाम दे रहा है हकीकत में वो खुद झूठा है, तो आपके ख्याल में क्या इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत होगी?
जब हम इन तमाम चीजों का तज्जिया करते हैं तो हम उस सच तक पहुंच जाते हैं जिसकी तलाश हमें सारी जिंदगी रही। वो ये कि हमारा मतलूबा खालिक अल्लाह सुब्हानो ताला है, हमारी मतलूबा किताब कुरान पाक है और हमारे मतलूबा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। याद करें हमने शुरू में क्या पूछा था, 4300 मज़ाहिब में से इस्लाम ही क्यों? तो ये है उसकी वजह।